जब इस देश के सैनिकों ने सरकार से कहा कि हमारा वेतन बढ़ा दीजिए, तो सरकार ने कहा कि खजाने में पैसा नहीं है, हम आपका वेतन नहीं बढ़ा सकते हैं। अब एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी करते होंगे। जब पुराना पेंशन को खत्म किया जा रहा था, तब सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था, और मैं याद दिला दूं, उस वक्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। सरकार ने कहा था कि खजाने में पैसा नहीं है, सब्सिडी का बोझ सरकार नहीं उठा सकती है, इसीलिए पुराना पेंशन योजना समाप्त कर दिया जाए। तो जब इस देश के आम लोगों का पेंशन समाप्त किया जा सकता है, तो इस देश के सांसदों और विधायकों का पेंशन क्यों नहीं समाप्त कर देना चाहिए? 10 दिन के लिए भी यदि कोई सांसद और विधायक हो जाए तो जिंदगी भर उसको पेंशन मिलेगा, लेकिन कोई मास्टर, कोई सिपाही, कोई क्लर्क, कोई कर्मचारी पूरी जिंदगी गुजार दे, लेकिन उसको पेंशन नहीं दिया जाएगा। कभी सोच करके इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है। और यह बात मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि सरकार जिन कामों का क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहती है, दरअसल वो सारा काम, वो सारा बोझ उसने जनता के कंधे पे डाल दिया है। मोदी जी कह रहे थे ना कि मेरी मां लकड़ी पे खाना बनाती थी, उसके आंख से आंसू निकलता था। अरे मोदी जी, आपकी मां की ही आंख से आंसू नहीं निकलता है। किसी की मां लकड़ी पे खाना बनाएगी तो उसके आंख से आंसू निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के आंख से आंसू निकलेगा या मोदी जी के मां के आंख से आंसू निकलेगा लकड़ी पे खाना बनाने के चलते, और मेरी मां के आंख से नहीं निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपकी आप मां है और बाकी लोगों की मां नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है बेटा है और बाकी के बेटों का कोई महत्व नहीं है। आप यदि अपने मां के आंख का आंसू देख सकते हैं, तो कभी रोहित वेमुला के मां का आंख का आंसू भी देख लीजिए, कभी नजीब के मां का आंख का आंसू देख लीजिए, कभी अखलाक की पत्नी के आंख का आंसू देख लीजिए। ये क्या है? ये मार्केटिंग है कि आपका पैसा आपसे वो छीन रहे हैं और आपको जो वो लॉलीपॉप थमा रहे हैं, वो लॉलीपॉप देते हुए वो समझा रहे हैं आपको कि वो कितने महान हैं। उज्ज्वला योजना को लेकर के सरकार ने प्रचार किया कि हम तमाम गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। बार बार इस पे ढोल पीटते हैं। कभी प्रधानमंत्री के मुंह से गैस सिलेंडर के दाम के बारे में आप कभी सुने हैं कुछ? इतनी चर्चा होती है उज्ज्वला योजना की, लेकिन गैस सिलेंडर कितने में मिलता है, इस पे कभी अमित शाह का आपने कोई बयान सुना है? और उज्ज्वला योजना की सच्चाई क्या है कि आपका टोपी घुमा करके आपके ही माथे में पहनाया जा रहा है। जो सब्सिडी देने की बात की जा रही है, दरअसल वो पूरा का पूरा पैसा आपसे वसूल किया जाता है। और सरकार बार बार ये दावा करती है कि जो हमने जनधन योजना शुरू की है, उस जनधन योजना के चलते सरकारी योजना में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। ये सरकार का दावा है। अब एक बात हमको आप सोच करके बताइएगा, जो लाल कार्ड योजना के तहत लोगों को 3 रुपए किलो चावल मिलता था, आपको 15 किलो चावल मान लीजिए मिलता है, तो 15 या 45 रुपया हुआ। 45 रुपया आपके खाते में भेज दिया जाएगा, आप 15 किलो चावल मार्केट से खरीद लीजिएगा। इस बात को आप सोच करके देखिए कि कैसे इस देश की जितनी भी लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं थी, उसको एक एक करके समाप्त कर दिया गया और हमसे हमारा सब्सिडी छीन करके इस देश के पूंजीपतियों के खाते में पहुंचा दिया गया है। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि इस देश में जो टोटल एनपीए है, एनपीए मतलब ये है जिन लोगों ने बैंक से कर्जा लिया और बैंक को वो पैसा वापस नहीं किया गया, उसको एनपीए कहा जाता है। इस देश में जो टोटल एनपीए है वो 10 लाख करोड़ है और इस 10 लाख करोड़ का जो 90% से ज्यादा कर्जा है वो इस देश के 250 परिवारों को दिया गया है और उसमें से
3,16,500 करोड़ रुपया इस देश के कॉरपोरेट का माफ किया गया है। और इसी माफी का लाभ उठा रहे हैं मुकेश अंबानी के एक भाई हैं अनिल अंबानी, जो बैंक का पैसा नहीं लौटाया है, जिसके पास बैंक को पैसा लौटाने के लिए नहीं है, उसको इस देश में राफेल का ठेका दे दिया गया है। और ये राफेल का ठेका क्यों दिया गया है? ये राफेल का ठेका इसलिए दिया गया है कि आप लोग भी थोड़ा इतना तो समझते होंगे ना